Good afternoon, students. वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की लास्ट क्लास में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड स्टडी कर रहे थे। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू समझेंगे। बेटा, लास्ट क्लास में हम समझ रहे थे कि आज के टाइम में जो वुमेन है और कुछ सालों पहले के टाइम की वुमेन की सिचुएशन में कितना डिफरेंस था, राइट? हमने स्टोरी समझी थी एक लक्ष्मी लकड़ा की, जो फर्स्ट इंजीनियर ड्राइवर बनी। उन्होंने इंजीनियर ड्राइवर बनकर एक स्टेरियोटाइपिंग थिंकिंग को फिनिश करा, ख़त्म कर दिया। ठीक है। फिर हम इसमें एक कॉमिक स्टोरी समझी थी। कॉमिक स्टोरी में ये समझाया गया था कि एक बॉय अगर वो हिस्ट्री लेना चाहता है तो उसको हिस्ट्री लेने से मना करा गया, क्योंकि सिर्फ वो एक बॉय है। तो इस टाइप की जो सोच है, स्टेरियोटाइपिंग की जो सोच है, वो हमारी सोसाइटी में आज भी अवेलेबल है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो। लेकिन सोसाइटी में हमेशा डिफरेंस किया जाता है कि बॉयज़ को क्या काम करना चाहिए और गर्ल्स को कौन से काम करने चाहिए। ठीक है। फिर हमने समझा कि लर्निंग फॉर चेंजेस मतलब कि डॉटर्स को लर्निंग के लिए मतलब डॉटर्स को क्या सिखाया जाता है और सन को क्या सिखाया जाता है। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल समझा था पोइट्री का। पोइट्री में जितने भी मड इकट्ठा करना, मड बनाना, ये सब काम वुमेन का है, लेकिन जो वीविंग जो पोइट्री करने का काम है वो किसका होता था? वो मैन का होता था। तो इस तरीके के काम के डिफरेंस कर रखे हैं। हमने रामाबाई के बारे में समझा। रामाबाई एक एक रिफॉर्मर थी। उन्होंने वुमेन की सिचुएशन में रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाने के लिए काम किया था। रामाबाई संस्कृत की जानकार थी, संस्कृत उनको अच्छे से आती थी, इसलिए उन्हें पंडिता भी बोला गया। और उन्होंने जितनी भी हिंदू विडोज़ हैं, जितनी भी विधवाएं हैं, उनके लिए एजुकेशन का और उनमें स्किल्स डेवलपमेंट करने का काम किया। हमने राजसुंदरी देवी के बारे में भी समझा। राजसुंदरी देवी ने अपने हस्बैंड से छिपकर रोज रात को अपने बेटे की जो भी किताबें होती थीं उसको पढ़ा करती थी, और उसी से उन्होंने धीरे धीरे चैतन्य भागवत जैसी किताब पढ़ी और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जवान। ठीक है। यहाँ तक तो था बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन। नाउ मूव ऑन टुडेज टॉपिक। द नेम इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको पढ़ें तो पहले आता है कि नोट रुकैया शेखावत हुसैन का। रुकैया शेखावत हुसैन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेडी लैंड। Ruqayya Shekhawat Hussain was born into rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. Therefore, it mostly boys who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream. रुकैया शेखावत बेटा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। और उन्हें उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखना और बोलना आता था। लेकिन उनके घर में, रुकैया शेखावत के जो घर फैमिली में, उन्हें इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया और उसको स्टॉप किया गया, मतलब उसको रोका गया कि आप इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी सिस्टर की हेल्प से छिपकर इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज बोलना सीखा। और साथ के साथ उन्होंने अपनी वो एक राइटर भी बनी आगे चलकर, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है कि वुमेन को हर तरीके से बाउंड्री में रखा गया। वुमेन को हर तरीके से ये चीज़ बताया गया कि उसके लिए क्या सही है, लेकिन वुमेन को खुद अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो अपने लिए क्या सही कर सकती है। ठीक है। नाउ स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे।
अगर मैं आज के समय की बात करूं तो अगर हम समय आज के टाइम में 21st सेंचुरी की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो 100% अगर गर्ल्स में आज भी ऐसी हैं जो 70% गर्ल्स ही स्कूल अफोर्ड कर पाती हैं, स्कूल जा पाती हैं। और ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो उनकी जो रेशो है वो आप भी मानो 90 या फिर 85% है आज के टाइम की रेशो में। ठीक है, तो हम यही इस पैराग्राफ में समझेंगे कि गर्ल्स का रेशो कम क्यों है, गर्ल्स का रेशो हमेशा कम ही रहता आया है स्कूलिंग में। टुडे both boys and girls attend school in large number, yet as we will see, there is still remain difference between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which count the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men were literate, compared to just 15% of all girls and women. अगर हमारे ना कंट्री में हर 10 साल बाद सेंसस होता है। सेंसस मतलब जनगणना, जिसमें ये देखा जाता है कि बॉयज़ कितने एजुकेटेड हो पाए हैं और गर्ल्स कितने एजुकेटेड हो पाई हैं। पूरी पॉपुलेशन में बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, और उसमें भी ये देखा जाता है कि बॉयज़ ने कितनी एजुकेशन ली और गर्ल्स ने कितनी। 1961 के सेंसस में ये देखा गया कि 40% बॉयज़, मतलब 100 में से 40% बॉयज़ ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हीं में 15% गर्ल्स ऐसी थी जो पढ़ी हुई थी। मतलब 40 का रेशो 5, ये देखो आप 15, बिल्कुल उल्टा हुआ है, बिल्कुल उलट है ना। हाफ भी रेशो नहीं है, इवन 20 रेशो भी नहीं है गर्ल्स का। तो इतनी कम गर्ल्स उस समय 1961 के टाइम पीरियड में एजुकेशन की ये सिनारियो था। ठीक है, अब अगर हम 2011 के टाइम की बात करें तो ये रेशो बढ़ा। दिस फिगर हैव ग्रोन टू 82% ऑफ बॉयज़ एंड मैन एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। 2011 में 82% बॉयज़ एजुकेटेड मिले और 65% कौन मिला? गर्ल्स। लेकिन फिर भी बॉयज़ के एक्सपेक्टेशन में गर्ल्स कम एजुकेटेड हो रही हैं। यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है कि हमेशा जो बॉयज़ हैं उनको एजुकेशन ज़्यादा मिल पाई बजाय गर्ल्स के। गर्ल्स के साथ एजुकेशन की दिक्कत ये कई सारी दिक्कतें रहीं, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल शो की गई है जिसमें ये समझाया गया है कि सभी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी में बॉयज़ एंड गर्ल्स किस कौन कौन सी लेवल पर कितने कितने क्वांटिटी, मतलब कितने कितने परसेंट में उन्होंने क्लासेस अटेंड करी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो एसटी एससी कैटेगरीज़ की होते हैं लोग, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, वहाँ पर गर्ल्स का रेशो और भी कम हो जाता है। वहाँ पर गर्ल्स का रेशो और भी कम हो जाता है। ठीक है, you have probably noticed in the above table that ST/SC girls leave school at the rate that is higher than the category all girls. This means that girls who were from Dalit, SC and Adivasi ST backward are lessly like to remain in school. The 2011 census also found the Muslim girls are less likely than SC and ST. देखो क्या होता है, प्राइमरी क्लास अगर हम पढ़ लिया, ठीक है, मिडिल अपर प्राइमरी क्लास में अगर आते हैं तो लड़कियों की जो क्वांटिटी है वो अटेंडेंस है वो कम हो जाती है, और हायर क्लास तक आते आते उनकी अटेंडेंस और कम हो जाती है, क्योंकि एसटी एससी या फिर हम कहें मुस्लिम कैटेगरी के लोगों की, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की, तो वहाँ पर ये पहले बिलीव किया जाता था कि महिलाएं, लड़कियाँ 8th क्लास तक पढ़ ली, उन्होंने अपनी स्कूल की सारी एजुकेशन पूरी कर ली है। आप अगर अपने दादी से पूछोगे, ठीक है, या फिर आप अपनी दादियों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि वो 5th तक पढ़ी हैं, कोई कहेगा हम 8th तक पढ़े हैं, कोई कहेगा हम 10th,
कोई कोई तो ऐसा कहेगा कि 10th हमारी लास्ट पढ़ाई मानी जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अपनी दादी की बताऊं तो मेरी दादी सिर्फ 4th क्लास तक पढ़ी, तो डैट मीन्स उस समय इतनी पढ़ाई भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो ये जो हमारी जो माइंडसेट है, हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है, इसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत थी, जिसके वजह से आज हम इतनी हायर एजुकेशन एज अ गर्ल होने के नाते हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं।